क्या हाल है क्लास 10 स्टूडेंट्स। बहुत लोगों ने कहा मुझे, बहुत कमेंट्स देखा मैंने, बहुत बच्चों ने मैसेज किया मुझे। अगर मेरे पर्सनल 2-3 जूनियर्स है जो मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि भैया मैथ्स का पेपर थोड़ा गड़बड़ा गया, सिस्टम मैनेज नहीं हो पाया। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर दैट। किसी ने कहा टाइम मैनेज नहीं होया, किसी ने कहा कि कुछ मेन सेक्शंस छूट गए, किसी ने कहा मैंने एमसीक्यूज लास्ट के लिए रखा था, एमसीक्यूज नहीं कर पाया। बहुत लोगों ने कहा भैया मैंने एक क्वेश्चन को भी बहुत टाइम दे दिया। सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर दैट, बट या इट्स ओके। अब देखो तुम्हारा मैथ्स का पेपर खत्म हो गया, अब तुम पास्ट तो अपना चेंज कर नहीं सकते। द थिंग यू कैन वर्क ऑन इज योर फ्यूचर। अब जो आने वाले 4 एग्जाम्स हैं तुम्हें इस पे मेहनत करनी है। ये वीडियो कोई मोटिवेशन नहीं है, एकदम लॉजिकल मैं रीजनिंग दूंगा तुम्हें कि व्हाई इवन इफ यू ruined योर मैथ एग्जाम तुम स्टिल 90 प्लस बहुत 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 इजीली स्कोर कर सकते। अनएक्सपेक्टेड तो था थोड़ा, क्योंकि हर जगह मैं सुन रहा था कि इजी टू मॉडरेट पेपर आने वाला है, बट मैनी ऑफ यू हैव टोल्ड कि नहीं, बहुत 1-2 सेट हार्ड भी आया था, बहुत ज़्यादा हार्ड था। अब इवन बेसिक्स मैथ का भी मैं सुन रहा हूँ कि सेट 3 हार्ड था। अब आई डोंट नो सीबीएसई क्यों ऐसे बम फोड़ते रहता है, बट कोई बात नहीं। अब देखो दी मेन मोटिव इज ये नहीं कि मैथ्स में कितने आ रहे हैं, साइंस में कितने आ रहे हैं। दी मेन मोटिव इज कि ओवरऑल परसेंटेज मेरा अच्छा होना चाहिए, विच इज ऑब्वियसली 90% प्लस फॉर मेनी ऑफ यू। सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ तुम्हें। बोर्ड का पेपर होता है 500 नंबर का, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट 90 प्लस यू वॉन्ट 450 मार्क्स। तुम्हें 450 नंबर लाने 500 में 90 प्लस जाने के लिए। अब सबसे पहला बात, तुम एक चीज देखो कि एक्चुअल में तुम्हें 500 मार्क्स में स्कोर नहीं करना है, तुम्हें 400 मार्क्स में ही दिमाग लगाना है, क्योंकि 100 नंबर तो तुम्हारी स्कूल देती है। सो यू ओनली गॉट 400 मार्क्स जो तुम रिटर्न में दोगे, रिटर्न में तुम उसके नंबर लाओगे, क्योंकि 100 नंबर तो तुमको ऑलरेडी पहले ही मिल गया, स्कूल दे दिया 500 में। यानी अगर तुम 400 में 350 स्कोर कर लिए, यू आर गुड टू गो। अब चलो मैं मानता हूं कि तुम्हारा मैथ्स का पेपर खराब गया, तुम्हारे 30 नंबर के छूट गए, 40 नंबर के छूट गए। इतना गंदा भी पेपर गया कि तुम चलो 40 नंबर के छोड़ के आ रहे हो, तब भी तुम 10% सरप्लस में चल रहे हो। 10% का मतलब 10 मार्क्स सरप्लस में चल रहे हो। तुम्हें 400 में 350 लाना है, और अगर तुम 40 मार्क्स का भी छोड़ के आए हो, तुम्हारा गलत है, तो तुम इजिली अभी भी 360 वाले रेंज में चल रहे हो। यानी यू दी अपॉर्चुनिटी कि तुम अभी भी 90 प्लस ला सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बाकी सब्जेक्ट्स में अगर तुम मेहनत करो, गंदी वाली मेहनत करो, खतरनाक मेहनत करो, तो तुम अपना स्कोर अभी भी बदल सकते हो। मेरे बहुत जान पहचान में कितने लोगों ने अपना स्कोर बदला। मैथ्स में खराब नंबर आया तब भी मेरा स्कोर अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने बाकी सब्जेक्ट्स में मेहनत कर दी। ठीक है, हर सब्जेक्ट में अगर 2-3 नंबर कट रहे, तुम्हारा 4 पेपर में 10 नंबर के आसपास कटेंगे। सो यू हैव स्टिल दी अपॉर्चुनिटी, यू स्टिल हैव दी अपॉर्चुनिटी, तुम फोड़ सकते हो। आई नो इतना ईजी नहीं है जितना ये सुनने में लगता है, क्योंकि भाई हर पेपर में 2-3 नंबर कटवाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब सिर्फ 2-3 नंबर कटवाना, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है, बट ऐसा भी नहीं है कि इम्पॉसिबल है, तुम स्टिल कर सकते हो। मैं बस यहाँ एक यही रीजनिंग देने के लिए तुम्हारे पास आया था। बहुत बच्चे स्ट्रेस्ड चल रहे होंगे, सो दीज आर दी थिंग्स जिससे मैं अपने आप को कन्विंस करता था अच्छे से पढ़ने के लिए और मोटिवेशन के लिए। सो ओवरऑल समरी क्या है इस वीडियो का, कि यू हैव 500 मार्क्स जिसमें 100 तुम्हें स्कूल दे देता है। You only have to score 350 out of 400 in order to get 90 plus। 350 में चलो तुम्हारा 40 नंबर पे करता है, तुम 10 नंबर ज्यादा चल रहे हो, यानी तुम अभी 360 पे चल रहे हो, तुम्हें 350 लाना है। मतलब अगर तुम बाकी सब सब्जेक्ट मिला के भी नंबर कटवाते हो तब भी तुम 90 प्लस जा सकते हो। बस तुम मेहनत करके अपने एरर्स पर फोकस करो कि एरर्स ना हो। तो ये तो पहला पार्ट था वीडियो का। दूसरा पार्ट अभी भी बाकी है वीडियो का। आने वाला 3 दिन इंग्लिश को कैसे समय दे कि तुम एकदम अच्छे से तैयारी हो जाए तुम्हारी। मुझे इंग्लिश में 92 आए थे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मैंने भी ज्यादा दिन नहीं, लास्ट के 3-4 दिन 5 दिन में ही पढ़ाई चालू की थी। तो सबसे पहला बात, क्योंकि तुम्हारे पास 3 दिन बचा है, 18, 19, 20, 21 को पेपर है। सो 18, 19, 20 यू गॉट 3 डेज। तो इन 3 दिनों में सबसे पहले जो कल का दिन, आज तो तुम पेपर दे के आए होगे, स्ट्रेस्ड फील तो खत्म। अगर अच्छा गया होगा तो फील स्ट्रेस फ्री होगे, अगर अच्छा नहीं गया होगा, हल्का तो स्ट्रेस होता है भाई। यू हैव टू गो थ्रू दिस स्टेज, सब जाते हैं, सब स्ट्रेस में रहते हैं एक टाइम पर। सो कल का जो दिन है, पूरा फोकस करोगे कि तुम्हारा जितना रिमेनिंग चीज है, चाहे कोई चैप्टर हो, क्योंकि इंग्लिश पे मोस्टली लोग फोकस करते नहीं है, तो आई एम 110% श्योर, अगर तुम 1000 लोग देख रहे हो तो 500 जरूर होंगे जिनका कुछ ना कुछ चैप्टर छूटा हो। ठीक है, क्योंकि मेरा तो एग्जाम के एक दिन पहले भी एक चैप्टर छूटा था, जो मैंने एग्जाम के एक दिन पहले खत्म किया था। दी पॉइंट इज, कल का जो दिन है यानी 18 फेब, पूरा दिन अराउंड ट्राई करना 6 से 8 घंटे पढ़ने का, और उस 6 से 8 घंटे में तुम्हारा जितना भी सिलेबस पेंडिंग है उसको खत्म कर दो। जिसको ज्यादा और नए चैप्टर्स पढ़ने वो ज्यादा चैप्टर्स पढ़ना, जिसको कम चैप्टर पढ़ना है तो तुम वो करने के साथ रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट डे कम्स, जो कि है 19 फेब।
19 फेब को तुमको रिवीजन मोड पे चले जाना, हर चीज़ को रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लेक्चर्स भी करने हैं। यू हैव टाइम, सैंपल नहीं बनाना आप इन 3 दिनों में, सैंपल बना के कोई फायदा नहीं, ज़्यादा हो तो 1 से 2 सैंपल परसों बना लेना, यानी 19 फेब को। फिर 20 फेब को मैराथॉन्स होंगे, गंदे वाले अनुराग सर मैराथन लेंगे, जिनको मैंने फॉलो किया था और तुम भी कर सकते हो अगर तुमको मन है तो। बहुत अच्छे मैराथन्स, एकदम सवाल आ ही जाता है पेपर में उससे रिलेटेड, मतलब उस लेक्चर से। तो वो एग्जाम के एक दिन पहले भी कराते हैं, इधर 3 दिन में कराएंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम के एक दिन वाला सबसे बेस्ट होता है, तुम वो करना। उससे ही तुम्हारे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। इतना करने के बाद यू आर गुड टू गो। और साथ में ग्रामर को तो टाइम देना ही है, ये जो मैंने बताया कल सिलेबस खत्म करने वाला, कल ग्रामर भी पढ़ना है तुम्हें, परसों उसका रिवीजन के साथ ग्रामर का भी रिवीजन चलेगा, और उसके बाद फिर एक दिन पहले जो मैंने बताया मैराथन से। आई नो मार्क्स डजंट मैटर, कभी मैटर नहीं करता, भूल गए मेरा रिजल्ट भी सब भूल गए, किसी को याद नहीं रहता कि कितने परसेंट आए तो बेटा, बट स्टिल पहला स्टेप है ये तुम्हारा आगे बढ़ने का। क्यों नहीं, मैं मेहनत करूंगा, और ये मेहनत ज़्यादा दिन का है भी नहीं। आज 17 फेब है, 20 दिन का एग्जैक्ट तुम्हारा मेहनत है, 15 से 20 दिन तुम्हारा मेहनत बाकी है बस। 20 दिन मेहनत करके फोड़ लो एटलीस्ट। जब तुम कुछ डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए 10th का मार्कशीट दिखाओगे तो एटलीस्ट खुशी तो होगी, देखी कह रही मेरे अच्छे नंबर आए थे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी कल परसों वीडियो आएगी, मैं अनसीन पैसेजेस, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, लिटरेचर, आंसर राइटिंग मिस्टेक्स, बहुत सारी चीज़ों पे वीडियो लाऊंगा। कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ स्ट्रेस हो, प्रिंस भाई तुम लोग के साथ है, नीचे में कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं।